You are maintaining your discipline, so this is the good quality of the students. We are really very fortunate enough that we are going to celebrate, this grand opening of this library. और दूसरी सबसे खुशी की बात ये है कि एमएलए फंडा चीफ गेस्ट मिस्टर वीरेंद्र चौधरी वो भी बहुत अनकरीब, वो नहीं तो उनके भाई या कोई भी आ रहे हैं, या मैं फर्जी झूठ में नहीं बोल सकता। देखिए एक शेर मुझे याद आ रहा है, जिसे नुकसान उठाना नहीं आता, जिसे नुकसान उठाना नहीं आता उसे नहीं मालूम फायदा किसको कहते हैं। जो इंसान अपनी जिंदगी में कभी नुकसान ना सहा, वो फायदे का डेफिनेशन नहीं बता सकता। और समय समंदर में गिरा हुआ एक ऐसा खजाना है, समय समंदर में गिरा हुआ एक ऐसी मोती है जिसे पाना बहुत मुश्किल है। देखिए बड़ा टफ कंपटीशन है, यहाँ कॉम्पिटिटर्स और कॉम्पिटिटिव लोगों को होना ये चाहिए, जो कंपटीशन में सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है वो है गाइडेंस, वो है प्लेटफॉर्म, वो है बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, वो है बढ़िया एटमॉस्फेयर। ना कोई कोचिंग सेंटर दे सकता है, ना कोई स्कूल दे सकता है, क्योंकि प्रिपरेशन करने वाले बच्चे इंटर और ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर होते हैं, और स्कूल में आपको सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन को ज्यादा प्रिपरेशन किया जाता है, फौदियत दिया जाता है। तो लाइब्रेरी का एक्चुअल मतलब अगर देखा जाए तो एटमॉस्फेयर है, प्लेटफॉर्म है, अच्छी गाइडेंस की जरूरत होती है। और पुलही में ये चूंकि बैकवर्ड है, ये देहात कस्बे, छोटे से कस्बे से ताल्लुक रखता है। ये पुलही में पचवा लाइब्रेरी इस बात की सबूत है, ये इस साल इस चीज की गवाही दे रही है कि एजुकेशन का स्तर, the quality of education is increasing at Pulhi side. So this is the big contribution of the library. ये पुलही छोटे से नगरी में पचवा लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन होने वाला सब एक साल के अंदर हुए। इससे पता ये चल रहा है एक साल के पहले, 2 साल के पहले इतना ज्यादा एजुकेशन लोग जान रहे थे, लेकिन जो कंपटीशन लेवल के स्टूडेंट थे, एस्पिरेंट थे, यूपीएससी, आईआईटी, जेईई, नीट, एसएससी, यूपीपी, बहुत सारे कोर्सेज हैं कंपटीशन लेवल की तैयारी होती है, लेकिन जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रोल अदा करता है वो लाइब्रेरी होता है। लाइब्रेरी का सेकंड नाम अगर हमें कहना है तो एक माहौल, दूसरा नाम इंफ्रास्ट्रक्चर। इस इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? फैसिलिटी, बुक मटेरियल, गाइडेंस, प्लेटफॉर्म, बेहतरीन अंदाज का बना है या नहीं बना है, एनवायरनमेंट है या नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। क्योंकि ये टफ कंपटीशन है, यहाँ बहुत हाई कंपटीशन है, यहाँ पे 8 से 10 घंटे आपको स्ट्रगल डेडिकेशन करनी होगी, तो घर पे नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग घर पे भी प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन घर पे पेरेंट्स बुला दे रहे हैं, भाई बहन बुला दे रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन है, इन्वायरमेंट बेहतर नहीं होगा। तो आपको कंप्लीट इन्वायरमेंट की जरूरत होती है। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया, देन यू शुड हैव अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग विद वेल डिसिप्लिन, वेल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपको वाकई में किसी चीज की तैयारी करनी है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का होना पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन नेचुरली एनवायरनमेंट होना चाहिए, जहाँ पे शोरगुल का माहौल ना हो। जैसे जिस जगह मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है मेरे पास, क्योंकि जब शोर हॉर्न वगैरह बजाते हैं तो बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। और यहाँ पे आपको कंप्लीट स्टडी जो करनी है कंसंट्रेशन के साथ, यू हैव टू स्टडी फुल्ली कंसंट्रेशन, full focus. You should have no distraction. You should outer voice should not become in your eyes. Ear. यानी बाहरी आवाज कुछ भी नहीं आना चाहिए। That is a complete infrastructure and environment with legal alignment. आवाज कतई नहीं आना चाहिए। This is called library.
ये लाइब्रेरी का मतलब ये नहीं है कि प्रचार करना, पैसा कमाना। ये सबसे बड़ी जो सोच है। देखिए जो विधायक साहब आ रहे हैं, 3 दिन पहले मेरे पास हम लोग गए थे, तो इनकी जो टर्म से मुझे मोटिवेशन मिला था, बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ जिनकी बात कसम से बता रहा हूं। इनका खुद एक जो है फुलमनहा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जो है लाइब्रेरी चलता है। उनसे जब बात हुई एक घंटा तो पता चला कि एजुकेशन में बड़ा सारा ये काम कर रहे हैं। देखिए, आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, बट आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन पॉलिटिशियन हु आर हाईली एजुकेटेड। मैं पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, लेकिन पॉलिटिशियंस है जो एजुकेशन में ज्यादा काम करते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब सिर्फ इतना है, टफ कंपटीशन है, एजुकेशन का ये जमाना है, स्किल का जमाना है। अपने आप को हमेशा प्रिपरेशन के माहौल में प्रिपेयर रहना है, तब जाके हम कुछ कर पाएंगे। कामयाबी इतनी आसानी का चीज नाम नहीं है। कामयाबी इतनी आसान चीज होती तो हम लोग यहाँ पे आके मोटिवेट बच्चों को नहीं करते। This is very tough competition, very high competition, and success doesn't come just because of sitting in a comfort position. आराम की जगह में सफलता नहीं है। There is no success sitting in a comfort position. आराम की जगह में कामयाबी है ही नहीं। और सफलता किस चीज का नाम है? Success is not the key to happiness, but happiness is the key to success. सफलता खुशी का नाम नहीं है, खुशी ही सफलता का नाम है। तो आखिर में मेरा मैसेज सिर्फ इतना है, I recommend, I suggest, advise to all the students who are going to prepare for tough examination and they are going to contribute for this generation along with this nation. मैं उन स्टूडेंट से गुजारिश करता हूँ, मेरी सलाह उन स्टूडेंट से है जो टफ कंपटीशन की तैयारी वाकई में जाना चाहते हैं। और चूंकि देश में देखिए दिस वर्ल्ड has given lot to us. Vipula sir, Ajay sir, this country has given lot to us. This world has given lot to us. It is our time to give something back to our nation, to this world. ये संसार, ये भारत हमें बहुत कुछ दिया है। This is our responsibility to give something back. At least something. हम बहुत कुछ नहीं दे सकते, but we can give many things. हमारे देश को किस चीज की जरूरत है? पैसे की जरूरत नहीं है, पॉलिटिशियन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हमारे देश को सिर्फ अच्छी आइडिया की जरूरत है, अच्छी स्किल की जरूरत है, अच्छे साइंटिस्ट की जरूरत है, अच्छे एजुकेटेड लोगों की जरूरत है। हमारे देश को भाई पॉलिटिशियन की जरूरत नहीं है कि विधायक सर आएंगे उनका ये वैल्यू नहीं। हमारे देश को जरूरत है हाईली एजुकेटेड साइंटिस्ट, टॉप लेवल के डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर, इनकी जरूरत है ताकि कंट्रीब्यूशन हो सके, ताकि देश का कुछ फायदा हो सके, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। एजुकेशन इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी ताकत का नाम है। अभी एक बच्ची स्पीच दी थी विप्लव सर, एजुकेशन इज लाइफ, एजुकेशन इज पावर, नॉलेज इज लाइफ, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज बेस्ट कंपनी, नॉलेज इज पार्टनर। इल्म कहना है, हालांकि दिख नहीं रहा है। इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी है, इल्म इंसान की बेहतरीन साथी है। और एजुकेशन इज थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंसान की तीसरी आंख अगर कोई है तो इल्म है, एजुकेशन है। देखिए सही एजुकेशन वही है कि एवरी सिंगल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड शुड बी बेनिफिटेड विद आवर टैलेंट, विद आवर बिहेवियर, विद आवर कैरेक्टर, विद आवर स्किल, विद आवर एजुकेशन। दैट इज कॉल्ड रियल एजुकेशन। एजुकेशन का सही परिभाषा अगर आप जानना चाहें तो एजुकेशन का सही परिभाषा यही है कि दुनिया का हर एक इंसान हमारे एजुकेशन से अगर फायदा हासिल कर ले रहा है तो वो रियल एजुकेशन, नहीं तो देयर इज नो बेनिफिट। सामने वाला बंदा हमारी एजुकेशन से अगर फायदा नहीं उठा पा रहा है तो फिर वो एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। एजुकेशन शुड बी बेनिफिटेड फॉर अदर्स। एजुकेशन का मतलब ही है कि लोग फायदा हासिल करें। और दुनिया का सबसे कामयाब इंसान वही है जो अच्छी इल्म को हासिल करता है और जिसके पास बातचीत करने का बेहतर हुनर मालूम है। तो आखिर में बहुत सारे स्पीकर्स यहाँ पे हैं, मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आखिर में जो मेरा मैसेज है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ माय मोटिवेशन आई शुड शेयर विद यू। कि एक्चुअली मेरी मोटिवेशन का मैसेज सिर्फ इतना है
ओवरऑल ये लास्ट ये टफ कंपटीशन है, ये स्किल का जमाना है, ये टैलेंट का जमाना है। देखिए कहते हैं ना, जब तक इंसान नहीं बोलता है उसकी हुनर छुपी हुई रहती है। तो जमाना आपका नहीं है अगर आप बोलता नहीं है, इस चीज को ना जानना। The world is not yours if you don't know how to speak. जिस इंसान में बोलने का हुनर नहीं है, जमाना भी उसका नहीं है। इस चीज को जान लीजिए। और दिस इज द स्टेटमेंट वेरी ग्रेट पर्सनालिटी, एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी का स्टेटमेंट है। द वन हु नोस हाउ टू ड्रेस कैन इम्प्रेस पीपल। जो इंसान बेहतरीन कपड़ा पहनना जानता है वो लोगों को इम्प्रेस कर सकता है। लेकिन अगला सेंटेंस सुनिए, अगला सेंटेंस सुनिए, मोटिवेशनल कोट्स है। द वन हु नोस हाउ टू ड्रेस कैन इम्प्रेस पीपल। जो इंसान बेहतरीन कपड़ा पहनना जानता है वो लोगों को एक लम्हे के लिए इम्प्रेस कर सकता है। अगला सेंटेंस, The one who knows how to address can influence people. जो इंसान बोलना जानता है लोगों को क्या कर सकता है, एकदम इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो एक लम्हे के लिए ड्रेसिंग सेंस होता है वो आपको एक लम्हे के लिए रेपुटेशन दे सकती है। लेकिन जो आप बोलना चाहते हैं जमाने को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यू कैन influence to the people of the world. You can inspire, motivate, encourage to all over the world. तब जब आपके पास जादू होगा बोलने का, लहजा होगा। देखिए एक इंसान बोले, विप्लव सर बोले या मिश्रा सर बोले या कोई भी इंसान स्पीकर बोल रहा है तो उसकी बात 60% इंसान के जहन में जाती है। 93% जो जाती है वो आपकी पर्सनालिटी, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, वो आपकी टोन, वो आपकी फेशियल एक्सप्रेशन, वो आपका कॉन्फिडेंस, वो आपका जेस्चर, वो आपका पोस्चर, वो आपका हैंड मूवमेंट, ऑल द थिंग्स कंबाइंड टुगेदर मेक्स अ कंप्लीट पर्सनालिटी। ये सारी चीज का नाम पर्सनालिटी है। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। जो इंसान ड्रेस बेहतर पहन रहा है एक लम्हे के लिए लोगों को इम्प्रेस कर सकता है, लेकिन जो बोलना जानता है लोगों को जमाने को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो आखिर में मेरा मैसेज, आई कांग्रेचुलेट टू दिस लाइब्रेरी एंड टू द कोचिंग सेंटर which is running by Diplomatic Coaching Center और अच्छे लाइब्रेरी डायरेक्टर गुलसाद एंड मुबारक अली और तमाम लोगों से एक मेरा मैसेज सिर्फ करना है, खासतौर से यहाँ जो जिम्मेदार हैं, अपने बच्चों को सोने का महल बनाना, बड़ी बंगला बनवा देना, ब्रांडेड कंपनी की गाड़ियों में गिफ्ट करने से बेहतर है अपने बच्चों को अच्छी इल्म और अदब जैसे जेवर से दे दे। इससे बड़ी एक माँ बाप के लिए कामयाबी जिंदगी में हो ही नहीं सकती। ये नहीं है कि माँ बाप ब्रांड कंपनी की गाड़ियां, सोने का महल, बंगला, आईफोन, ये सारी चीजें नहीं। This is the biggest gift for the parents that they should only provide good education along with this good discipline. एक माँ बाप को अच्छी इंसानियत के साथ, अच्छी अदब के साथ, अच्छी एजुकेशन का नशा पिलाएं, इससे बड़ी कामयाबी एक माँ बाप के लिए हो ही नहीं सकती। तो चलते चलते मेरा सिर्फ इतना मैसेज रहेगा। आखिरी बात हर बात कह रहे हैं, बहुत लंबा मोटिवेशन हो जाता है, बट अजय सर ने, विष्णु सर ने बोला 15 से 20 मिनट, उतना ही हुआ होगा। बट मैसेज मेरा कन्वे सिर्फ इतना है कि वाकई में टफ कंपटीशन है, ये बोलने का जमाना है। जो इंसान बोलना जानता है फिर जमाना उससे जाएगा। और थोड़ा सा मैं स्पीकिंग इंग्लिश में ज्यादा प्रीफरेंस प्रायोरिटी इसलिए देता हूँ कि हमारे कंट्री में, हमारे देश में क्या हो रही है या क्या बात चल रही है, सोशल मीडिया के जरिए आपको पूरी दुनिया तक अगर पहुंचानी हो तो इंग्लिश का लैंग्वेज का होना जरूरी है। आज आप समझे या ना समझे, कोई आपको मोटिवेट, इंकरेज, इंस्पायर करे या ना करे, बट यू विल रियलाइज वेरी सून व्हेन यू आर गोइंग to appear a very tough examination or you are going to foreign country for earning the money, then you will realize, Sadaf was saying very correct. This is the importance of English. नहीं तो नहीं realize. We realize the importance of education when we have 2 pens in the pocket and we don't know how to write. We realize the importance of eyes. When we see 3 or 4 blind people, we realize the importance of bed when we don't have anything, when we are sleeping on the floor.
हम आंख की अहमियत तब लगा सकते हैं जब हमारे पास 3-4 कंधे बैठे, नहीं तो हम अहमियत नहीं लगा सकते। एजुकेशन का मतलब हम तब समझ सकते हैं जब हमारे पास 2 पेन जेब में होने के बाद हम लिखना ही ना जानते, नहीं तो एजुकेशन का मतलब नहीं जानते। वी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट वी डार्कनेस। रोशनी का मतलब हम तब लगा सकते हैं जब हमारे पास अंधेरा होगा, नहीं तो जो इंसान दिल्ली मुंबई में रह रहा है 24 घंटा लाइट हो रहा है वो रोशनी का मतलब नहीं बता सकता। तो लास्ट ओवरऑल मैसेज मेरा यही है, एजुकेशन से रिश्ता जोड़े, स्किल पे काम करें, अपनी पर्सनालिटी को बनाने की कोशिश करें, और जो बच्चे प्रिपरेशन की दुनिया में जाने चाहते हैं अच्छी लाइब्रेरी आपको कंप्लीट मटेरियल और फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। तो जो बच्चे एडमिशन लेने की कोशिश करेंगे वो यहाँ पे कंटेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बढ़िया एजुकेशन है, माहौल है, और माहौल में ही पढ़ाई किया जा सकता है। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया आप लोग का करता हूँ, आपने बेहतरीन अंदाज से मेरी बातों को सुना, और खुशनसीब मैं कि ऑडियंस मुझे बेहतर मिली और मैं अपनी बात को रख सका। अस्सलाम वालेकुम।